लो जी, अपने पैर इधर लाओ। क्या करेगी मेरे पैरों का? तुम कह रहे थे ना तुम्हारे पैरों में दर्द हो रहा है, लाओ मैं दबा देती हूँ, तुम्हारे पैरों का दर्द ठीक हो जाएगा। पर आज तुझको क्या हो गया? शादी के 10 साल होने वाले हैं, आज तक एक गिलास पानी तक तो दिया नहीं, और आज पैर दबाने को कह रही है। अजी बस भी करो, लाओ मुझे तुम्हारे पैर दबाने हैं। सुना है अपने पति की सेवा करने से स्वर्ग मिलता है। तुम स्वर्ग जाने की तैयारी कर रही हो? हाँ, अब यहाँ अच्छा नहीं लगता है। सुनो, जब दबा ही रही हो तो थोड़ा ताकत लगा के दबाओ। तुम तो फॉर्मेलिटी सी कर रही हो। फॉर्मेलिटी कर रही हूँ? फॉर्मेलिटी करोगी तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। हाँ, अब सही लग रहा है। तुम ना सुबह शाम 2-2 घंटे ऐसे ही मेरे पैर दबाया करो। और घर का काम तुम कर दिया करना। थोड़ा ये वाला हाथ भी दबा दो, जब से साइकिल से गिरा हूँ ऊपर की तरफ दर्द बना रहता है। अच्छा सुनो, मैं ये कह रही थी कि कल करवा चौथ है। क्या कल करवा चौथ है? तभी तुम मक्खन लगाने आई थी। वही मैं सोचूं, जिसकी सुबह हमको 4 बात सुनाए बिना होती नहीं, वो आज मेरे पैर कैसे दबाने आ गई। कहाँ जा रहे हो? रुको तो। कहीं नहीं जा रहे हैं, हमको बैठना है, नींद उड़ गई हमारी। अच्छा तो इस बार क्या गिफ्ट दोगे हमको? गिफ्ट? काहे का गिफ्ट? तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रहेंगे, पूरा दिन भूखे प्यासे रहेंगे, गिफ्ट नहीं दोगे हमको? क्या चाहिए तुमको? हमको ना एक बढ़िया सा डायमंड का हार गिफ्ट कर देना। ले ले, तू मेरी बाईं तरफ की किडनी निकाल ले और बेच के डायमंड का हार खरीद लेना जाके। चिल्ला कह रहे हो? त्योहार है, सारे पति अपनी पत्नी को महंगे महंगे गिफ्ट देते हैं। आज तक हमने डायमंड नहीं देखा कि कैसा होता है डायमंड, और तुम्हें डायमंड का हार कहाँ से ला के देंगे? हमेशा रोया ही करते हो, कभी तो कह दिया करो हाँ दिला देंगे। तुम ऐसी ऐसी चीजों की डिमांड कर देती हो कि क्या बताएं। पिछली बार दाईं तरफ की किडनी बेचकर आईफोन दिया था, और इस बार बाईं तरफ की निकाल के डायमंड के हार ले आओ। उतार दो हमको मौत के घाट। तुम ऐसे नहीं मरोगे, तुम्हारी लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हूँ ताकि तुम खूब जियो और हमें खूब महंगे महंगे गिफ्ट तोहफे दो। अरे महारानी जी, तुम ना ही रहो हमारे लिए व्रत, हमको मर ही जाने दो। वैसे भी बहुत परेशान रहते हैं हम, और ऊपर से तुम्हारी बड़ी बड़ी फरमाइश। आज किडनी बिकेगी, कल एक तरफ की आंख, परसों एक तरफ का हार्ट। इससे बढ़िया तुम खाओ पियो एंजॉय करो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ नहीं जानती, चाहिए मतलब चाहिए। आज तक अपने लिए एक सोने की अंगूठी तक नहीं ले पाए, डायमंड का हार कहाँ से लाऊंगा? पापा, आज तुम्हारे बेटे ने गेंदबाजों के छक्के छुड़ा दिए, बॉलर 4 बार पानी पीने गया। और यहाँ तेरी माँ ने मेरे छक्के छुड़ा दिए। क्या हो गया, धुलाई कर दी क्या? क्या हो गया मम्मी, तुमने पापा को मारा है क्या? बेटा कल करवा चौथ है और तुम्हारे पापा हमको गिफ्ट देने से मना कर रहे हैं। क्यों पापा, तुम मम्मी को गिफ्ट क्यों नहीं दे रहे हो? जाओ जल्दी गिफ्ट लेके आओ, और मेरे लिए 5 किलो पटाखे भी ले आना। तू ना मेरे से कम बोला कर। तूने देखा है आज तक डायमंड? और क्या, किताब में देखा है और पढ़ा भी है कि डायमंड चाटने से आदमी मर जाता है। हाँ तो तू मुझे ला के दे, मैं चाट लूँ, मिल जाएगा तुम माँ बेटे को मुक्ति। अरे पापा ऐसे क्यों कह रहे हो, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? खेलने कूदने वाली उम्र है ना। पापा चलो मम्मी के लिए गिफ्ट लेके आते हैं। अभी मेरी खोपड़ी में दर्द हो रहा है, बाद में बात करना हमसे। मम्मी वैसे व्रत रखने से क्या होता है? मैं बताता हूँ, मेरे से पूछ। हाँ तो तुम ही बता दो। कुछ नहीं होता, इनके हिसाब से पति को चूना लगाना और महंगे महंगे गिफ्ट लेना होता है। अरे ऐसा तो कहीं नहीं है बेटा, इस व्रत में पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रहती है, ना कुछ खाती है और ना पीती है, और शाम को चांद को देख के व्रत खोलती है। मम्मी फिर तो मैं बहुत कम जीऊंगा और जल्दी मर जाऊंगा। क्यों? अभी तो तुम बहुत छोटे हो। अरे मेरे लिए कोई व्रत रखेगा नहीं तो मेरी उम्र कम नहीं हो जाएगी, तभी मैं कहूँ मेरी लंबाई क्यों नहीं बढ़ रही है। पापा एक काम करो, तुम मेरे लिए व्रत रख लो। जा ले जा, इसकी कहीं शादी करा दे। पिड्डी भर का है, लेकिन बातें देखो कितनी बड़ी बड़ी करता है। सीखो कुछ, बच्चे को इतनी चिंता है, तुम्हें तो है ही नहीं। देखो जाके कौन आया है। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, मम्मी कहाँ है? अंदर है, आ जाओ आंटी। हे भगवान, अब ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? नमस्ते शर्मा जी। नमस्ते। आ जाओ इधर आके बैठो। अरे मैं बैठूंगी नहीं, वो मैं जा रही थी शॉपिंग करने, सोचा तुमको भी साथ ले चलूं। मम्मी हमको भी लेकर चलना। तो तुम अकेली चली जाती? अरे नहीं भाई साहब, आज तक मैं बिना दीदी के सब्जी लेने नहीं गई, कल तो इतना बड़ा त्योहार है, कैसे चली जाती अकेले? तो फिर ले जाओ। अरे
अरे दीदी चलो ना बहन, हम कहीं नहीं जाएंगे, जाओ तुम लेकर आओ। अरे क्या हो गया, इतना उदास क्यों हो? आंटी वो ना मम्मी पापा की बहस हो गई, इसलिए मम्मी मुंह फुला के बैठी हैं। चुप, बहुत बोलने लगे हो, जाओ अपना काम करो जाके। दीदी आपको पता है इस बार हमारे पति हमको करवा चौथ पे स्विट्जरलैंड लेके जा रहे हैं, और वो भी हवाई जहाज से। इसने और आग लगा दी। तो अपनी दीदी को भी लिए जाओ, बिना दीदी के तो तुम कहीं जाती नहीं हो ना। हमको कहीं नहीं जाना, हमारी जिंदगी में यही कमरा, किचन, झाड़ू पोछा यही सब है, कुछ सुख नहीं है। हवाई जहाज पे बैठना छोड़ो, आज तक हवाई जहाज दिखाया तक नहीं है। अरे ऐसा तो ना है, भाई साहब तो बहुत बढ़िया आदमी है। भाई साहब एक काम करो, तुम भी टिकट करा लो, साथ में चलेंगे और वहाँ पे एंजॉय करेंगे। अरे अरे ये क्या कह दिया तुमने, लेने के देने पड़ जाएंगे, हार्ट अटैक पड़ जाएगा इस आदमी को। बहुत हो गया, जो कहना हो वो अकेले में कह लिया करो, दूसरों के सामने बेइज्जती करना जरूरी है। दीदी तुम लेट ना करो, जल्दी से साड़ी बदल लो और चलो हमारे साथ। इतना कह रही है, चली जाओ ना। लाओ 5,000 रुपए दो, चले जाएंगे। अरे दीदी 500 रुपए में क्या होगा, हमारे वाले ने तो हमको 15,000 रुपए दिए हैं और साथ में अपना ATM कार्ड भी दिया है। कह रहे थे कम पड़े तो उससे निकाल लेना, और फिर भी कम पड़े तो फोन कर लेना। देखो एक इसका पति है, कितना ध्यान रखता है, एक एक चीजें पूरी करता है, और एक तुम हो, पति के नाम पे बोझ हो, बोझ। तुम यहाँ इसको लेने आई हो कि यहाँ आग में घी डालने आई हो? ले जाओ इसको। मैं कहीं नहीं जा रही, मेरा मूड और ज्यादा खराब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है नहीं जा रही तो मैं अकेले चली जाती हूँ। सुनो। हाँ बताइए भाई साहब। बुरा ना मानो तो हम चलें तुम्हारे साथ। तुम इसके साथ जाकर क्या खरीदोगे? घर में बोर ही तो हो रहा हूँ, इससे बढ़िया घूम आता हूँ और थोड़ा बहुत तुम्हारे लिए भी सामान खरीद लाऊंगा। नहीं नहीं, तुम हमारे लिए कुछ ना लाओ, हमको इस बार व्रत ही नहीं रखना है। बताओ, कोई पत्नी ऐसी होगी कि गिफ्ट नहीं मिलने पे व्रत नहीं रहेगी? और कोई पति ऐसा होगा जो करवा चौथ पे अपनी पत्नी को गिफ्ट नहीं देगा? ये सब ना जब नई नई शादी होती है तभी अच्छा लगता है। तब कौन सा कुछ दे दिया था तुमने? अच्छा, ये एक तरफ की किडनी ऐसे ही गायब नहीं है, बहुत कुछ किया है तुम्हारे लिए, और तुम कहती हो कि किया ही क्या है। अरे छोड़ो, लड़ो नहीं दीदी, ये व्रत छोड़ा नहीं जाता। जैसे भी हैं अच्छे बुरे तो तुम्हारे पति हैं। मैं एक शर्त पे व्रत रखूंगी, मेरे साथ तुमको भी व्रत रखना पड़ेगा। क्या? क्या नहीं, हाँ या ना, जल्दी बताओ, रखोगे कि नहीं? मेरे वाले तो रहते हैं भाई साहब, आप भी रख लो। मैं व्रत रख लेता हूँ, चुपचाप बाहर जाके कचौड़ी पूड़ी खा लूंगा, इसको पता भी नहीं चलेगा। हाँ ठीक है, मैं भी व्रत रख लूंगा। हाँ चलो। ऐसा लग रहा है व्रत रख के, अब समझ में आ रहा है कितना मुश्किल होता है। हमको तो बहुत बढ़िया लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पापा हमको पटाखे दिला लाओ चल के। देख रहे हो आज हम व्रत है ना, हमसे कोई काम नहीं कहो। लाओ फिर हमको पैसे दे दो, हम खुद ले आएंगे जाके। लो और जाओ। बस 10 रुपए? और क्या 10,000 चाहिए? कम से कम 100 रुपए तो दो, 2-4 पैकेट तो पटाखे आ पाए। अभी इतने के ही ले आओ, बाद में और दे देंगे। अब थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है, सुनो हल्का फुल्का कुछ चाय पकौड़ी बना लो। भूल गए व्रत है आज। हाँ तो व्रत वाला ही कह रहे हैं, चाय पकौड़ी बना लो। कुछ नहीं मिलेगा, शाम को पूजा होगी उसके बाद मिलेगा। ऐसे तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा, मैं ना बाहर जा रहा हूँ। कहीं नहीं जाओगे तुम। तो क्या दिन भर घर में ही घुसे रहेंगे? हमको सब पता है, तुम बाहर जाओगे और कुछ खा पी के चले आओगे, चुपचाप बैठ जाओ इधर। क्यों आ रहा है मजा? पता चला कितना कठिन होता है। अरे अरे पानी भी नहीं पीना है। अरे मेरा गला सूख रहा है। हाँ तो सूखने दो, अभी गला सूख रहा है, थोड़ी देर बाद चूहे भी कूदेंगे। कहाँ इस व्रत के चक्कर में पड़ गया, हमको सोने दो, डिस्टर्ब ना करना। पापा और पैसे दे दो, पटाखे लाने हैं। लगता है गहरी नींद में सो रहे हैं, एक पटाखा यहीं जलाता हूँ, उड़ जाएंगे। ये पापा उठ गए, पापा उठ गए। बदतमीज कहीं का, ये पटाखा छुड़ाने की जगह है? वो मैं आपको जगा रहा था। ऐसे जगाया जाता है? चल बाहर, वहाँ जाके छुड़ा। पेट में चूहों ने कूदना भी शुरू कर दिया है। देखो कुछ खाने को रखा है क्या? एक काम करता हूँ, सेब खा लेता हूँ। क्या खा रहे हो? कुछ तो नहीं। क्या खाया है जल्दी बताओ, दिखाओ इधर। सेब खा रहे थे महाराज जी, रह लिए व्रत।
वो मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी। पेट में चूहों ने आतंक मचा रखा था। निकलो घर से बाहर, तुम पति कहने के लायक नहीं हो। यहाँ हम भूखे प्यासे हैं और तुम सेब पेल रहे हो। चलो बाहर निकलो। अरे छोड़ दो मुझको। खोलो, गेट खोलो। नहीं खुलेगा गेट, बाहर ही रहो। अरे यार क्या हो रहा है ये।